जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की मुलाकात। जंतर मंतर पर बीते 23 दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों से अलग अलग दलों के नेता मुलाकात कर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने जंतर मंतर जाकर पहलवानों को समर्थन दिया। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी सोमवार को पहलवानों से मिलने पहुंचे। इससे पहले पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी की महिला सांसदों को पत्र लिखकर उनका समर्थन मांगा है ताकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस पत्र में 16 मई को देश भर के जिला मुख्यालयों पर एक दिन के सत्याग्रह की मांग भी की गई है। बीते रविवार को जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि यहां धरने पर बैठे हुए आज हमें 22 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक बीजेपी से कोई हमारे पास नहीं आया, कोई महिला सांसद नहीं आई। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो लोग हमारे इस दुख में शामिल नहीं हुए हैं। एजुकेशन करता है तो जहाँ कपास होती है उस किसान का कोई वो कहता ना ये तो गन्ने वालों का, कपास वाले कुछ करे तो गन्ने वाला कहेगा तो कपास वालों का। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसान के मन में ये बात आई कि ये आंदोलन ना तो गन्ने का है, ना कपास का है, ना गेहूं का है। ये आंदोलन तो मेरी धरती बचाने का है, मेरी भूमि को बचाने का है। इसलिए इस आंदोलन के मैं ये कहता हूँ कि इन बेटियों ने जो शुरुआत की है ये भारत की वो विशिष्ट नागरिक है, इनकी वो शान है कि सारा देश इनके साथ जुड़ेगा, सारा युवक समाज इनके साथ जुड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इतिहास रचा है। इन्होंने मेरे को अभी तक याद है, ये बताएगी ये साक्षी 2016 की बात है, ये देश भूखा मर रहा था, सारे फेल हो गए जी, एक भी मेडल नहीं आया थी, बल्कि जी नाम बदनाम हो गया थी। तो वो जो सूची थी उसमें पहला नाम अगर उस मेडल में किसी ने दिया तो हमारी बेटी ने दिया, ताकि ये तो कहा कि 125 करोड़ के देश में एक तो आया और दूसरा मेरे ख्याल में बैडमिंटन में आया था पीवी संधू का। तो जब अकाल पड़ता है तब तो बेटियां याद आती है, और जब मौज बनती है तो इनके साथ दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार की यह संज्ञा कि आज कोई, मैं अभी बात कर रहा था इनसे कि किसी पे कोई FIR दर्ज हो और उसके इंतजार करे जाओ। अरे इस सरकार ने तो जहाँ मियां बीबी का आपस में झगड़ा होता है, डाइवोर्स का, तलाक का, उसमें टाइम दे रखा था 4-6 महीने, कोशिश करो इनकी इकट्ठे हो जाए। वो भी खत्म कर दिया कि नहीं कोई कोशिश की जरूरत नहीं, जो आपस में लड़ो जल्दी करो। अरे वहां तो जल्दी कर रहे हो और इस FIR की कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी नहीं, और ये चीजों का हिसाब देना पड़ता है। ये इतनी आसान नहीं है। हमारी बेटियां इस देश की संपदा है, इस देश की दौलत है, इस देश के हीरे हैं ये, और ये न्याय की बात करें, ये इंसाफ की बात करें। और कई कहते हैं ये पत्रकार साथी भी क्या होंगे, ये कहते हैं कि अब तो राजनीतिक दल आने लगे। अरे भाई, मैं तो शुरू से एक बात का समर्थक हूं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बेटियों के हकों की बात हो, और चाहे युवाओं की बात हो। बिना राजनीति के तो कोई हल निकलता ही नहीं, और राजनीति में आप ये भी आए हुए झांसी
मैं इनको भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो कुछ चीज के मेरी बात को मानते हैं, लेकिन मैं किसान यूनियन के भाइयों को भी ये कह सकता हूँ कि 62% की आपकी आबादी, 62% लोग खेती से जुड़े हुए, और आप औरों से मांगो कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस से मांगो जिंदाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी की आई जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे अपना राज बना लो, 62% एक तरफ हो जाओ खड़े। मैं सिर्फ इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मांगे से कुछ नहीं मिलता। प्रजातंत्र के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, और शक्ति तब हो जब आप में एकता हो, आपके विचारों में सहमति हो। और विचार की सहमति में ये नहीं कहता कि ये 19 बोल रहा है, ये 21 बोल रहा है, ये 10 बोल रहा है, नहीं। मैं विचारों की सहमति इस बात की करता हूं कि राजनीति, और वो भी प्रजातंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर उसके अंदर आपका हिस्सा होगा तो जो आप मांगते हो आपको मांगने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप होगा। इन बेटियों से कम इतना सबक ले लो, इस देश के नौजवान ये इकट्ठा करने में सक्षम होंगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। और जिस दिन इस देश का नौजवान इकट्ठा होगा, वो इस बात को भी समझेगा कि न्याय हमारी बेटियों के लिए नहीं, न्याय हर उस युवा के लिए है, हर उस युवती के लिए है जिसके पीछे कोई ताकत नहीं होती। इनके पीछे तो अथाह ताकत है। और जिस दिन ये कहेंगे कि और ताकत की जरूरत है, आप देखना यहाँ लाखों लोगों का जवाब होगा। इस देश से आवाज उठेगी, एक आवाज उठेगी कि हकों की लड़ाई इन बेटियों ने लड़ी है, लेकिन प्रजातंत्र में वो हक इतने सामने आ गए हैं कि लोगों ने सोच लिया है कि हम इन हकों की लड़ाई को अब कभी पीछे नहीं हटने देंगे। इसलिए मैं आपसे यही बात करके कई बात ये भी कहते हुए कि वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी में है, आया नहीं। हाँ, ये तो मैं 50 साल हो गए इस राजनीतिक धंधे में। 1972 में चुनाव लड़ा था, तो जैसे जोशी हाथ देंगे अच्छा पढ़ के बता देना, मैं ये जो भाषा बोलते हैं इनको भी जानता हूँ। मैंने कहा मैं बीजेपी में रह के और किसान की लड़ाई लड़ूंगा। जो खिलाफ किसान है वो कहने लगे ना इस्तीफा दे, मगर फिर क्या मेरे मुकुट लग जाएगा, किस बात का इस्तीफा, और फिर मगर दे भी दूंगा, फिर कहेगा छोड़ेगा दुआ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस पार्टी में भी हूँ, लेकिन मैं इन बेटियों के साथ हूँ, इनके संघर्ष के साथ। और कोई भी ऐसा राष्ट्रीय दल या कोई ऐसी पार्टी नहीं हो सकती जो किसानों की आवाज उठाने को कहे कि अनुशासनहीनता है। जो हमारे नौजवान पीढ़ी की बेटियों के हकों की लड़ाई लड़ने की बात हो, तब कोई ये कहेगी वीरेंद्र सिंह बोल रहा है नाम अनुशासनहीनता नहीं। ये जागरूक समाज की निशानी है, और जो समाज आगे बढ़ेगा आप देखना ये ताकत और आपको बल देगी। ये ताकत आपकी ताकत है। इसीलिए दोबारा भी इस बात को सोच लो कि राजनीतिक मंच पे अपने आप को जमाना शुरू कर दो।